हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग इंग्लिश का एग्ज़ाम दे के आए हैं और मुझे मालूम है आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका साइंस का है, उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। यहाँ मैं केमिस्ट्री की जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वेशंस हैं वो आप लोगों के लिए लाई हूँ। ये इनका आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें और लर्न कर लें। इनमें से बहुत सारे आपकी इक्वेशंस आती हैं, जैसे कि आपका मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका फॉर्म होता है। और मैग्नीशियम रिबन को ये पूछा जाता है कि क्यों रब किया जाता है, तो इसका आप लिखेंगे कि मैग्नीशियम जो है उस पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर हो जाती है जिसको सैंड पेपर से रब करके उसके बाद हम बर्न करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलती है। दूसरा आपका यहाँ पर है मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है आपकी इवॉल्व होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो 3Fe4H2O है और फेरिक ऑक्साइड बन रहा है और आपका क्या निकल कर बाहर आ रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इससे ये जो इक्वेशन ये बताती है कि आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका है क्विकलाइम, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक लाइम बनता है। ये आपका जो हम वाइट वॉश करते हैं वो वाला रिएक्शन है और इसमें जो है हीट इवॉल्व होती है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये वाला रिएक्शन भी आता है। ये भी आपका जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। H2 और O2 गैसेस जब कंबाइन होती हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपको वाटर मिलता है। ये मीथेन गैस है जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। जब इसको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ये आपका रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। ग्लूकोज C6H12O6 को प्लस 6O2 गिव्स यू 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस आपका एनर्जी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो एनर्जी आपको मिल रही है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक का आपका एग्जाम्पल है। इसी का उल्टा आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये एक्सोथर्मिक है और फोटोसिंथेसिस आपका क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। आपका फेरस सल्फेट जो है ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जो कि आपको फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड मिलता है। और यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल जो है रोटन एग जैसी होती है, ये पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन या लाइम भी कहते हैं। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स यू बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे प्रेसिपिटेट ये है आपका, पूछ लिया जाता है। जब आपका ये है जिंक का ऑक्साइड और प्लस कार्बन गिव्स यू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर क्या हो रहा है, रोस्टिंग हो रहा है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें मेटल निकल के आ रहा है मेटल ऑक्साइड में से। अब ये इम्पॉर्टेंट है, अभी मैंने देखा कई क्वेश्चन पेपर्स में ये वाली क्वेश्चन दे करके आपको बैलेंसिंग वगैरह कहा गया और उसमें पूछा गया आपसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स यू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2। ये मैंने बैलेंस नहीं करी है, ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है, इसको करिएगा। बैलेंसिंग का इस पे मैंने क्वेश्चन देखा है, आया है, इसको आप कीजिएगा। ये आपका सेकेंड चैप्टर आ जाता है एसिड बेस प्लस सॉल्ट। यहाँ आपका जो है एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट प्लस आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। यहाँ पर क्या है, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है और ये बहुत बार आता है सोडियम वाला, सोडियम जिंकेट फॉर्म हो जाता है प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका थर्ड चैप्टर आ जाता है मेटल नॉन मेटल। इसमें कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसकी आपको ये पता होना चाहिए कि Al2O3 होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को
HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर मिल रहा है। और ये मैंने अपनी क्लासेस में बताती हूँ कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है वो किसकी तरह रिएक्ट करता है, बेस की तरह रिएक्ट करता है। और यहाँ पर हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाता है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है और यहाँ पर ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है और यहाँ बेस के साथ मिलकर के ये सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। इसीलिए जो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों के साथ रिएक्ट करती है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, और ये एसिड और बेस की तरह काम करती है। अब आपका आ गया सोडियम ऑक्साइड। जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो आपका बेस मिलता है आपको सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ करती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है आपको। और यहाँ पर आपका पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो भी आपको क्या मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और हीट एनर्जी हो रही है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है। जहाँ पर भी आपको हीट रिलीज नजर आए समझ जाइए वो एक्सोथर्मिक है। सोडियम कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हीट और एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर भी कैल्शियम कैसे रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होगा। एल्यूमिनियम प्लस आपका वाटर गिव्स यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ देखिए यही वाली रिएक्शन यहाँ पर भी आई है, एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन यहाँ नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से आपकी है। ये वाली रिएक्शन नहीं, ये आयरन वाली मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये बहुत ज़्यादा आती है, बार बार पूछी जाती है, इसको याद कीजिए कि जो है आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और आपको ऑक्साइड देता है आयरन का। लास्ट हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड। इसमें जो है कार्बन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट देता है, याद रखिए इसे। और ये आपका मीथेन है, मीथेन को हम नेचुरल गैस भी कहते हैं और ऑक्सीजन के साथ जब ये बर्न होता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, वाटर एंड लाइट मिलता है। हीट एंड लाइट मिल रहा है मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर CH3CH2OH ये आपका है क्या, इथेनॉल है। ये दो तरीके से मैंने यहाँ पे और यहाँ पे लिख कर दिखाया है। जब इथेनॉल मतलब एल्कोहल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट मिलती है। यहाँ सोडियम और आपका इथेनॉल का रिएक्शन है। जब मेटल जो है एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है सोडियम इथॉक्साइड। यहाँ वाला आपका जो है H जो है यहाँ ये आपका रिप्लेस हो जाता है Na से और H2 गैस आपको मिलती है। यहाँ पर एसिड और बेस मिलकर ये मिल जाते हैं। जब उनको कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो आपको क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। और ये क्या है, इथेनॉइड। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं ये सारी, इनको सबको आप लर्न कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।